जी दोस्तों, अवधारणा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में एसएससी जीडी के अंतर्गत है। बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा और इस टॉपिक का नाम है वो आपका रहेगा काउंटिंग फिगर, जिसको आप बोलते हो आकृति गिनना। क्या बोलोगे? आकृति गिनना, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना है, उसको पढ़ेंगे। देखो, इस काउंटिंग फिगर में, काउंटिंग फिगर है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो आपके सामने एसएससी जीडी के अंतर्गत बात की जाए तो कौन कौन सी आकृतियों के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। उनमें सबसे पहली जो आकृति आपकी मिलती है वो आकृति आपको मिलेगी ट्रायंगल, त्रिभुज की आकृति मिलेगी। किसकी मिलेगी? ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, नॉर्मल से यदि मैं बात करूं, त्रिभुज कहते किसे हैं साहब? नॉर्मल सी बात है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, वो आपकी क्या कहलाती है बताओ? त्रिभुज है, वो कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, वो आपकी क्या कहलाएगी बताओ? त्रिभुज है, वो त्रिभुज कहलाएगी। बात समझ में आ गई है? दूसरी हम बात करें जो आपके विशेष रूप से आते हैं, वो आते हैं स्क्वायर आते हैं। स्क्वायर का मतलब हो गया आपके वर्ग आएंगे। क्या आएंगे? वर्ग। अब देखो, वर्ग है, नॉर्मल सी बात है, आप यदि तैयारी एसएसजीडी की कर रहे हैं तो चार भुजाएं जिसकी समान होती हैं, फोर साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं समान होंगी, वो आकृति आपकी क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। उसके बाद में हम बात करें तो 3 नंबर जो आपकी आकृति बात करेंगे वो आप पढ़ेंगे आयत। आयत का मतलब हो गया आपका रेक्टेंगल, हो गया आयत है। अब आयत किसे कहेंगे? कि वह जो आकृति रहेगी जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बताओ? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वह आपकी क्या कहलाएगी बताओ? आयत कहलाएगी। बात समझ में आ गई है ना? उसके बाद में 4 नंबर जो हम बात करेंगे ना, वो स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप बोलते हो सिंपल लाइन भी बोल सकते हो। स्ट्रेट लाइन या सिंपल लाइन यानी सरल रेखा। तो मुख्य रूप से यदि मैं आपसे बात करूं तो आपके ये जो 4 है, सबसे पहले वाले देखो कौन कौन से? त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है और सरल रेखा। यहां से क्वेश्चन है वो आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत है, वो लगभग मिल जाता है। इसलिए आपके चारों ही पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? एक तो त्रिभुज है, एक वर्ग है, एक आयत है और एक है सरल रेखा। लेकिन आजकल देखा जाए तो आपको और भी यहां से पूछ सकता है। जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया भाई, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज होता है क्या है भाई? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए तो जो डायगोनल है, विकिरण है, इन विकिरणों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात की जाए सर्किल यानी कि वर्त है, आपको वर्त के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जामिनर का जो सबसे ध्यान रहता है वो ध्यान या तो त्रिभुज पे रहता है, या वर्ग पे, या आयत पे, या सरल रेखा। ध्यान से सुनना, या तो किस पे रहेगा? त्रिभुज पे रहेगा, या वर्ग पे रहेगा, या आयत पे रहेगा, या सरल रेखा है। इन पे एग्जामिनर का ध्यान है वो सबसे ज्यादा रहता है। जबकि चतुर्भुज, विकिरण, वर्त है, इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो ध्यान रहेगा वो इनका सबसे कम रहेगा। बात समझ में आ गई ना? तो आपको ये चारों फर्स्ट वाले हैं वो सबसे क्या करने हैं? इंपॉर्टेंट कर लेने। ठीक है ना? अब देखो, यदि हम बात करें तो इनमें सबसे पहला जो आपके सामने रहता है वो रहते हैं भाई ट्राइंगल, त्रिभुज रहेगा। सबसे पहला है वो आपका क्या रहेगा बताओ? त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में हम आपसे बात करें तो त्रिभुज कहते किसे हैं बताओ भाई? त्रिभुज है वो कहते किसे हैं? आप कहोगे सर त्रिभुज तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसको हम त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? तो इस त्रिभुज के अंतर्गत मैं आपसे बात करूं तो देखो, आपको एक कॉमन लाइन जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, है ना? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? तो त्रिभुज हैं, उनकी कोई संख्या निश्चित तो होती नहीं कि आकृति बनती है, लेकिन हम कोशिश ये रखेंगे कि आपको पहले कुछ इस प्रकार के जो आकृतियों के बारे में समझाया जाए जिनमें कॉमन आप आराम से क्वेश्चन वो क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो त्रिभुज में हम पार्ट वाइज को पढ़ेंगे। आपको परिभाषा की तो कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में परिभाषा वो पूछेगा भी नहीं कि त्रिभुज किसे कहेंगे। ठीक है? तो देखो, मैं सबसे पहले यदि आपको ये कहूं, सबसे पहले मैं आपको यदि कहूं कि भाई टाइप फर्स्ट है, यदि इस प्रकार की कोई भी आपको आकृति यदि मान लो दे दी जाए,
इस प्रकार की कोई भी आपसे क्या दे दी जाए, आकृति है वो आपको दे दी जाए, आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से समझना है एक बार। यदि मान लो इस प्रकार की आकृति है वो आपको दे दी जाए तो आपको करना है वो क्या है वो चीज समझना आप, है ना। देखो चार चार आकृतियां आपको मैं बनाकर समझा दूं थोड़ा सा। यहां से बात करें तो आपको जैसे मान लो कि एक तो मैंने एक रख दिया, उसके बाद में है यहां से रख दिए मैंने वे दो रख दिए लाइनें, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपके सामने रख दी भाई ये है आपके पास मान लो कि तीन लाइनों का रख दिया। इसी प्रकार का त्रिभुज है वो भी आपको क्या कर सकता है बताओ, एग्जाम में दे सकता है। और यहां से हम बात करें तो भाई एक है, फिर हो गया दो है, फिर हो गया आपका तीन है, और ये हो गया फिर आपका चार हो गया। अब देखो यहां से हम बात करें थोड़ा सा आप इस चीज को समझना। यदि मैं ये बात कहूं कि साहब मान लो कि आपको ये आकृति यहां से दे दी जाए तो आपको करना क्या है, देखना इधर ध्यान से समझना। ये एक नंबर जो टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप में आपको करना क्या है वो देखना। यदि मान लो यहां से आप इसको बेसिकली यदि काउंटिंग करने लग गए तो आपको टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। बेसिकली काउंटिंग करने लग गए तो आपको टाइम है वो क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। इसके लिए आपको देखो डायरेक्टली कैसे करना है, मैं आपको पहले काउंटिंग कराऊं तो आप कहोगे सर एक और दो। ध्यान से सुनना, एक नंबर वाला एक बॉक्स में नंबर लिख दिया, एक बॉक्स में दूसरे नंबर लिख दिए। यहां से काउंटिंग करोगे तो आप कहोगे सर एक और एक दो हो गए, एक पूरा हो जाएगा, तीन हो जाएगा। यदि इसी प्रकार की कोई भी त्रिभुज की आकृति यदि आपको दी जाए तो आपको करना है बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ नंबर लिख लो और उन दोनों को जोड़ के टोटल बता दो। क्या करोगे, नंबर लिख लो आप एक प्लस दो, एक और दो है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो और उनका टोटल बता दो। जैसे देखो आप कहोगे सर एक है दो है और कितना है तीन है, ठीक है ना। तो आप कहोगे वन प्लस टू प्लस थ्री, बताओ थ्री प्लस टू फाइव, फाइव और वन हो गया आपका सिक्स, तीन दो पाँच, पाँच और एक हो गया आपका छः हो गया। बात समझ में आ गई है ना। देखो तीसरा है वो कैसे करोगे, आप कहोगे सर एक है दो है तीन है और कितना हो गया चार है। ध्यान से सुनो, एक दो तीन और आपका हो गया भाई चार है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ दो बस, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार है ना। तो चार और तीन सात, सात दो नौ, नौ और एक दस। अब आपको इस आकृति में बताओ त्रिभुज है वो गिनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जितने इस प्रकार की कितनी भी बड़ी यदि आकृति आपको मिलती है तो आप उसमें नंबर लिख लें और उन नंबरों को क्या कर दें बताओ, ऐड कर दें, जोड़ दें, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने यहाँ कहा कि साहब वन टू थ्री है, फोर है और फाइव, बताओ कितने डिब्बे हैं, पांच। तो आप कहोगे सर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, फाइव फोर हो गए नाइन, पाँच प्लस चार नौ, दस ग्यारह बारह, तेरह चौदह, चौदह और एक हो गए आपके, टोटल हो गए भाई फिफ्टीन, पंद्रह हो गए। ये लो अब बताओ इसी प्रकार की कोई भी यदि आकृति आपको पूछ ली जाए तो आप आराम से उस आकृति को क्या कर सकते हैं बताओ, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या है, नंबर लिखोगे, नंबर लिखने के बाद में उनको जोड़ दो बस। आकृति इसी प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे, एक और दो, एक और दो को जोड़ा सर तीन हो गए, एक दो तीन, तीन दो पाँच और एक छः हो गए, एक दो तीन और चार, चार तीन सात, दो नौ और एक हो गए दस हो गए, एक दो तीन चार और पाँच, दो और एक तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस और पाँच पंद्रह। तो आपकी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, पंद्रह आएगी। एक तो आपको इस टाइप का मान लो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब एक यहां से हम और थोड़ी सी बात करें, देखो बेसिकली हाँ, अब देखो टाइप नंबर सेकंड के ऊपर हम बात करें तो टाइप नंबर सेकंड है वो आपको करना क्या है, देखो इधर समझना। फर्स्ट नंबर टाइप आपकी बताओ क्लियर है, टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो मैं सेकंड नंबर टाइप देखो आपको कुछ आकृतियां और बताऊं। जैसे मान लो इसी प्रकार की आपको कोई आकृति है वो एग्जाम में मिल जाए, करना क्या है, ठीक है। अब आपको यदि मान लो इसी प्रकार की कोई भी आकृति है वो मिल गई, आपको यहाँ इस आकृति के अंतर्गत है वो करना क्या है वो चीज समझिएगा आप। हम्म।
यदि इसी प्रकार की कोई भी आकृति आपको मान लो कि एग्जाम में मिल जाए तो आपको बस देखो, इसमें भी आपको क्या करवा सकता है अगला, भाई त्रिभुज है वो काउंटिंग करवा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन में दे, इसी प्रकार की आकृति में भी आपको दे देता है। ठीक है, जैसे देखो ये लो साहब, ये बना दी। ठीक है, अब देखो, अब आपको यदि मान लो फर्स्ट टाइप की जो आकृति हमने पढ़ी, यदि इसी प्रकार की आकृति आपको न देकर इसी प्रकार की आकृति दे तो एक बार 2 नंबर है उसमें देखना, आपके सामने जो आकृति बनाई है वो इसी प्रकार की आकृति मैंने बनाई है, इधर से समझना आप, है ना। देखो ये आकृति 1 नंबर और ये आकृति दोनों क्या है, सेम आकृति है ना। अब आपको करना कैसे है, आप कहोगे सर यदि मान लो, पहले मैं इसमें थोड़ा सा बेसिकली वो काउंटिंग कर लेता हूँ कितने होते हैं ना। देखो 1 2 3 और 4, मान लो यदि आप एग्जाम हॉल के अंतर्गत हैं, किसी तरह से ट्रिक है वो भूल गए हैं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपको करना क्या है देखना, मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर 3 और फिर लिख दिया 4, डन है ना। अधिकतम मैक्सिमम नंबर आपके 4 हैं, 4 हैं। अब आपको 4 तक पहुंचना है, कैसे, पहले एक एक को काउंटिंग करें आप। देखो इधर समझना, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट का मतलब ये होता है कि चरण 1, चरण 1 है, चरण 1 के में आप क्या करोगे, भाई 1 नंबर वाला त्रिभुज है क्या, बताओ। आप कहोगे सर नहीं है, एक तो आपका त्रिभुज 2 बना, एक 3 बना, इसका मतलब आपके स्टेप 1 का मतलब है यदि आप इसी को बनाओगे त्रिभुज तो आपका एक तो 2 नंबर है और एक 3 नंबर है, वो 2 त्रिभुज बन चुके हैं। एक तो कितना 2 नंबर बना है, एक कितना बना है 3 नंबर वाला त्रिभुज बना है, बताओ 2 त्रिभुज बने हैं, एक तो 2 नंबर बन गया और एक बन गया आपका 3 नंबर, नंबर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आप बात करेंगे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के अंतर्गत हम बात करें तो यहां से देखो आपको 1 और 2, क्या 1 और 2 है वो ट्राइंगल है, क्या 1 और 2 हैं वो त्रिभुज है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। उसके बाद में बात करेंगे 2 और 3 है, क्या 2 और 3 त्रिभुज है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्या 3 और 4 त्रिभुज है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। देखो 3 4 ये भी बन रहा है, ठीक है ना, तो आपके 3 बन गए, ठीक है। 3 3 स्टेप 3 का मतलब होता है चरण थर्ड होता है, चरण थर्ड के अंतर्गत हम बात करें तो देखो 3 3 से कोई आकृति बन सकती है लेकिन त्रिभुज नहीं बन सकता, तो आप कहोगे सर 3 से तो नहीं बना। और स्टेप 4 का मतलब हम चारों को इकट्ठा करेंगे, चारों को करेंगे तो 1 बन गया, 1 2 3 4 5, 5 और 1 हो गए भाई 6, टोटल त्रिभुज कितने बन गए, 6 बन गए। देखिएगा एक तो ये बना, एक ये बना, 2 हो गए, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 5 और 1 6, यानी आप ये कह सकते हो कि सर इसमें टोटल जो ट्राइंगल है, टोटल जो त्रिभुज है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है, बताओ 6 आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आकृति छोटी थी, आपने कहा कि सर ठीक है हम 6 तक हैं, वो क्या कर लेंगे बताओ, काउंटिंग कर लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां एग्जाम में यदि आप इसी प्रकार की बड़ी आकृति में बैठ गए तो आकृतियां ही गिननी पड़ेंगी आपको, और तो ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है वो ध्यान से समझना, है ना। देखो ये आपका था टाइप सेकंड का है, ध्यान रखना, है ना, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिकली बता दिया है। अब देखो आपको डायरेक्टली करना क्या है, आप नंबर लिख लो साहब 1 और 2, आपने नंबर लिखा 1 और 2, 1 और 2 होंगे कितने होंगे भाई 3 होंगे। इस एक बॉक्स में 3 है तो ऊपर भी 3 ही है, देखो 1 और 2 कितने होंगे 3 होंगे। ऐसे एक करो आप, एक तरफ 3 है, इधर बॉक्स कितने हैं, आप कहोगे सर 2 हैं, तो भाई 3 को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 6 आएगा। दोबारा देखना 1 और 2 हो गए 3, फिर 1 और 2 हो गए 3, 3 प्लस 3 होते हैं 6, बात समझ में आ गया ना। अब आपको देखो डायरेक्टली कैसे करना है, 1 और 2 हो गए 3, 3 को आपने कहा सर 3 इसमें, तो 3 एक बॉक्स इधर है, तो 3 और 3 6 हो गए, 3 को 2 से गुणा करोगे तो भी 6 हो जाएंगे, डन है ना। अब देखो अब इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपने कहा सर 1 2 3, 3 2 5 और 1 हो गए सर 6, इधर डिब्बे कितने हैं भाई, इस रेखा पर कितने डिब्बे हैं, आप कहोगे सर 1 है 2 है और 3 है, 3 डिब्बे हैं, तो 6 को 3 से गुणा कर दो, 6 को 3 से गुणा करोगे कितने आएंगे बताओ 18 18 आएंगे। तो आपको बताओ इसमें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा ये ध्यान, देखो ऐड तो मैं पहले भी कर रहा था, यहाँ बॉक्स नहीं थे, मैंने बॉक्स बना दिए, तो जितने बॉक्स हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने कहा सर 1 और 2 इज इक्वल टू 3, अरे भाई 1 और 2 हो गए 3, ठीक है ना,
इतनी बात समझे। अब बताओ इस साइड में डिब्बे कितने, आप कहो सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप 4 से गुणा कर दो 3 को 4 से गुणा करोगे कितने आएंगे बताओ, 12 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे तो आप क्या कहोगे सर, 1 है, 2 है और 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। आप कहोगे सर 3 2 5 और 1 हो गए मेरे 6। कितने हो गए 6। देखो 1 2 3 2 5, 5 और 1 6। बताओ इधर कितने हैं, 6 12 18 24। भाई इसमें भी छाएंगे, इसमें भी छाएंगे, इसमें भी छाएंगे। इससे अच्छा ये है कि एक में 6 हैं, इधर डिब्बे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आप 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें। 6 को 4 से गुणा करोगे कितने आएंगे आपके, 24 24 है, वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, राइट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1 2 3 है ना, इधर डिब्बे थे सर 2, तो 3 को 2 से गुणा कर दिया, 3 को 2 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 हो गया 6। इधर डिब्बे कितने आ रहे हैं, 3 है, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दो। अब आप ये गुणा भी न करना चाहो तो देखो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया, 6 6 6 कितने हो जाएंगे, तीनों को जोड़ लो तो भी 18 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। या तो आपको मान लो डायरेक्टली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत अच्छी बात है, आप आराम से कर सकते हो कि डायरेक्ट नंबर लिखें और नंबरों को क्या करते हैं आप जोड़ दें। फिर भी मान लो यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार का न पूछकर इसी प्रकार का दे दे, तो भी आपको क्या करना है, टोटल को क्या कर लो, काउंटिंग कर लें, और उनको आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, या सभी के ऊपर नंबर लिखकर आप जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपकी त्रिभुज की कितनी टाइप है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये दूसरी टाइप, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी आपसे क्या होता है बताओ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो हम बात करें आगे, तो आपके त्रिभुज है, उस त्रिभुज की टाइप नंबर 3 है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी टाइप के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 3 है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई टाइप नंबर 3 में आपको देखो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो रख देता है। टाइप नंबर 3 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन रख देता है, उन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा बेसिकली एक बार चेक करना है। देखो यदि मान लो आपको इसी प्रकार की कोई आकृति मिल जाए, करना क्या वो समझना आप। ये लो, यदि मान लो इसी प्रकार की आकृति है वो आपको मिल जाए तो आपको करना क्या। देखो अब आपको सबसे पहला एक क्वेश्चन है, उसमें तो मैं आपको थोड़ा काउंटिंग करके सिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। देखो आपको क्या लिखनी है, नंबर लिखती है, आप नंबर लिखोगे तो सर का हो गया 4 ही है, ठीक है भाई 4 हैं, तो आप एक एक से यदि काउंटिंग कर रहे हैं, मैं स्टेप फर्स्ट का मतलब है चरण 1, और चरण 1 का मतलब है आप कितने कितने से काउंटिंग करोगे, एक एक से काउंटिंग करोगे। तो यहां से हम बात करें तो 1 नंबर वाला त्रिभुज है, 2 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला त्रिभुज है, 4 नंबर का त्रिभुज नहीं है, तो एक एक से काउंटिंग करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 बनेंगे आपके। देखो 1 नंबर वाला त्रिभुज बन रहा है, फिर 2 भी बन रहा है, फिर 3 भी बन रहा है, लेकिन 4 है वो त्रिभुज नहीं बन रहा है। डन है ना। उसके बाद में आप कहोगे सर हम दो दो स्टेप, सेकंड का मतलब है हम दो दो से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। भाई दो दो से काउंटिंग करोगे तो 1 और 2 हो गया। देखो 1 और 2 त्रिभुज बन रहा है, आराम से आप चेक करें। उसके बाद में मैं आपको कहूँ कि क्या 2 और 3 भी है क्या, आप कहोगे सर 2 3 भी बन रहा है। उसके बाद में कहोगे क्या 3 और 4 भी है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 3 4 भी बन रहा है। उसके बाद में कहोगे 4 और 1 है वो भी है क्या, जी बिल्कुल है। ध्यान से सुनो
1 2 बन रहा है सर, 2 3 भी बन रहा है, 3 4 भी बन रहा है, 4 और 1 भी बन रहा है, टन है ना। उसके बाद में 3 3 से बनाओगे तो बताओ बनेगा क्या? स्टेप थर्ड का मतलब ये होता है 3 3 से बनाओगे तो नहीं बनेगा भाई, 3 से आकृति बनेगी लेकिन त्रिभुज वो आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के अंतर्गत एक पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बताओ आप इसको काउंटिंग करेंगे तो 3 है, 3 2 5 6 7, 7 और 1 हो गए 8। यदि आप बेसिकली काउंटिंग करेंगे त्रिभुज को तो साहब इसमें फर्स्ट में बन रहे हैं वो 8 बन रहे हैं। अब वहां तो इतने इतने ये डायग्राम आपको मिल गए, और यदि आपने उनके ऊपर काउंटिंग करने बैठ गए आप, तो मानकर चलिएगा कि समय तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपका पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको यहां से देखो छोटे से ट्रिक लगा लो। आप ट्रिक क्या लगानी है वो समझो। कभी भी यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, कभी भी गलत नहीं होगा। आप इधर नंबर लिखो 1 और 2, लिख दिया। इधर से भी लिखो भाई 1 और 2, मेरी बात ध्यान से सुनना। इधर से नंबर लिखा 1 और 2 और इधर से भी नंबर लिख दिया 1 और 2। एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां इधर से भी मैं बात करूं तो 1 और 2, 2 कॉमन आ रहा है। इधर से भी बात करूं तो 1 और 2, 2 कॉमन आ रहा है। यदि कोई भी संख्या इस प्रकार की आकृति में कॉमन हो, आप उसका क्यूब कर देना। आप उसका क्या कर देना? क्यूब कर देना। विथ इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप इसका उत्तर बता दोगे। 5 सेकेंड में आप क्या करोगे? इसका उत्तर बता दोगे। कैसे? अब देखो, मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर 1 2 और 3 हो, ठीक है। इधर से भी देखो 1 2 और 3 है। बताओ बड़ी कॉमन में संख्या क्या आ रही है? कॉमन में संख्या क्या आ रही है? आप कहोगे सर 3 है, तो आप कहोगे भाई 3 है तो 3 का क्यूब लिख दो। 3 का क्यूब लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 27 27 आ जाएगा। अब बताओ, एक तो इसमें यदि बेसिकली हम काउंटिंग करते हैं तो 27 को काउंटिंग करने में मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट लगती है। यहाँ सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि 1 2 3 1 2 3 3 है, कॉमन में आ रहा है, ठीक है ना। 3 कॉमन में आ रहा है तो 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका साहब 1 2 3 और हो गया 4, और इधर भी हो गया 1 2 3 और हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो आप इसको कैसे करेंगे? सर इधर से भी तो संख्या 4 है और इधर से भी संख्या है मेरी 4 है, इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है। इसका मतलब सिचुएशन कॉमन में आ रही है। अरे कुछ भी नहीं करना, 4 है, इस 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना होगा रे? आप कहोगे सर 4 का क्यूब होगा 64। 4 का क्यूब है वो 4 का क्यूब कितना होगा आपका? 64 है, 64 होगा। बात समझ में आ गई ना? आप देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो यहां से 1 2 3 4 और 5, बताओ कॉमन में संख्या क्या है? आप कहोगे सर 5 है, तो भाई 5 का क्यूब कर देना। 5 का क्यूब बताओ कितना होगा? 125। अब 125 तक यदि आप काउंटिंग करने लग गए, 125 है, 125 तक यदि आप काउंटिंग करने लग गए तो मानकर चलिएगा 5 मिनट तो आपके चले गए। तो ये कुछ इस प्रकार के कुछ बेसिक काउंटिंग की ट्रिक होती हैं जो आपके बार बार एग्जामों के अंतर्गत एक क्वेश्चन आते हैं, और वहां पर आप ट्रिक लगाकर अपने समय को बचाकर अपना क्वेश्चन है वो क्या कर सकते हैं? बताओ, डायरेक्ट सही कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? इधर से यदि संख्या कॉमन में आ जाए तो आप उसका क्यूब देखो। 1 2 1 2, आपने कहा सर 2 का क्यूब बिल्कुल 8। यदि काउंटिंग की थी तब भी कितने आ रहे थे? बताओ, काउंटिंग की थी तब भी कितने आ रहे थे? 8 ही आ रहे थे ना। 1 2 3 1 2 3, आपने डायरेक्ट कहा सर 3 का क्यूब लिख देते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कहेंगे सर 4 है, 4 का क्यूब कितना लिख देते हैं? 64 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, भाई 5 का क्यूब है, कितना हो जाएगा? 125 125 हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग क्यूब आपको आते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कैसे, भाई 1 है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 है, 1 का क्यूब सदैव 1 होगा। 2 है, इस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 है, इस 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27 27 हो जाएगा। 4 है, इस 4 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? बताओ, 64 हो जाएगा। 5 है, इस 5 का क्यूब हो जाएगा 125 125 हो जाएगा। 6 है, इसका क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा। और 7 का क्यूब हो जाएगा 343 343 हो जाएगा। 8 है, इसका क्यूब हो जाएगा 512। और 9 है, इसका क्यूब हो जाएगा 729।
और 10 है, इसका क्यूब हो जाएगा आपका 1000, 1000। ये लो भाई, यदि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो यहाँ लिख दिया है मैंने। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ये क्यूब है, आप तो क्यूब कर देना। डन है। चलो भाई, तीसरी टाइप आपकी त्रिभुज की है, वो क्या होती है बताओ? कंप्लीट होती है। अब देखो हम बात करें नेक्स्ट टाइप के बारे में। आपकी नेक्स्ट जो टाइप रहेगी वो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, इसी टाइप से थोड़े एसएससी जीडी में भाई क्वेश्चन है वो थोड़े पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिकली टाइप पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो पहले आरेख बनाते हैं कुछ। यदि मान लो आपको क्यूब न देकर इसी प्रकार, क्यूब वाली पोजीशन न देकर इसी प्रकार की आकृति दे दे, करना क्या है? ये लो भाई, यदि मान लो इस प्रकार की आकृति दे दे, इसी प्रकार की क्या दे दे, आकृति दे दे, तो आपको काम कैसे करना वो चीज समझिएगा आप। देखो इधर समझना। अब आपको करना क्या है, आप देखो, यदि इसको बेसिकली काउंटिंग करने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप बेसिक मत करो, आपको देखो मैं डायरेक्ट तरीका बताऊं। आप इधर से नंबर लिखो 1 और इधर भी लिख दिया 2। ध्यान से सुनना, 1 नंबर 2 नंबर। आप इधर से भी नंबर लिखोगे 1 और 2 और 3। मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर से नंबर लिखा 1 और 2, इधर से लिखा 1 है 2 है और 3 है, ठीक है ना। दोनों तरफ बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे सर दोनों तरफ यदि बड़ी संख्या देखो तो इधर तो 2 है और इधर है 3 है। आप इन दोनों संख्याओं को एक बार गुणा करें, एक बार जोड़कर 2 का भाग देते हैं, जो मान आता है वो आपका इसका उत्तर रहेगा, ठीक है ना। कैसे? गुणा का मतलब आप कहोगे सर 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 प्लस 3 बट्टा 2। मैंने कहा एक बार तो क्या करें, एक बार तो आप क्या करें बताओ, गुणा करें। एक बार तो क्या करेंगे आप, गुणा एक बार, है ना। देखो 3 को 2 से गुणा किया, 6, 6 गुणा 3 और 2 हो गए सर 5, 5 बट्टा 2, 2 3 6, 5 गुणा 3 हो गए 15। ये लो साहब, इधर से जो संख्या मिले, इधर से जो संख्या मिले, यदि कॉमन मिल जाती हैं वो, यदि वो संख्याएं कॉमन मिल जाती हैं तो आप उसका क्या करेंगे बताओ? यदि वो कॉमन मिले तो आप क्यूब कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। और यदि मान लो कॉमन नहीं मिले तो आप दोनों संख्याओं को गुणा करके दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें, जो मान मिलता है वही आपका उत्तर है। कैसे? आप कहोगे सर सेकंड में और बताओ। देखो भाई, यहां से देखोगे तो 1 है 2 है और हो गया 3 है। यहां से 1 है 2 है 3 है और हो गया 4। बताओ इधर बड़ी संख्या 4, इधर 3 है। आप 4 और 3 है तो 4 और 3 को बताओ गुणा करो पहले तो भाई। 4 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 3 बट्टा 2, ये हो गया 4 गुणा 3 12 गुणा 4 5 6 7 बट्टा 2 2 6 12, 6 को 7 से गुणा करोगे 6 7 हो गया 42। अब बताओ इसमें यदि आप 42 काउंटिंग करने लग गए तो आपको टाइम बच गया आपका, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखना। थर्ड क्वेश्चन आपका, इधर संख्या लिखी 1 है 2 है 1 है 2 है 3 है और हो गई 4। कॉमन में है क्यूब कर देना, कॉमन में न मिले तो बड़ी संख्या 2 है बड़ी संख्या 4 है। बड़ी संख्या क्या है? 2 है, बड़ी संख्या 4 है। भाई दोनों को गुणा कर दो, 2 गुणा 4 और 2 प्लस 4 बट्टा 2, ठीक है। 4 को 2 से किया 8, गुणा कोई सिंबल नहीं हो तो गुणा हो जाता है।
4 और 2 हो गए 6, 6/2, 2 3 6, 8 गुणा 3 हो गया आपका कितना हो जाएगा, अरे 24 24 हो जाएगा। 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो भाई 1 है 2 है और हो गए 3, ठीक है। यहाँ से 1 है 2 है 3 है 4 है और हो गया 5। इधर देखो कितने थे, 3 है, इधर कितने हो गए 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम बात करें एक बार, बड़ी संख्या सर 5 है 3 है, तो 3 गुणा 5 तो हो गए 15 गुणा, ठीक है ना। 5 + 3 हो गए 8, 8/2, 2 4, 8, 15 को 4 से गुणा करोगे कितना उत्तर आएगा भाई आपका 60 आ जाएगा। 15 को 4 से गुणा करोगे 60 आ जाएगा। कब, यदि मान लो संख्या इधर से कॉमन में आए इसी प्रकार की आकृतियों में, तो आप उसमें क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जो भी इधर से कॉमन में नंबर आपको मिलता है उसी नंबर का आप क्यूब कर देना। लेकिन यदि मान लो आपके पास संख्या कॉमन में ना आए, ठीक है, वो एग्जामिनर पे निर्भर करेगा, तो आप करेंगे क्या, दोनों तरफ जो भी बड़ी संख्या मिलती है, देखो इधर से बड़ी संख्या 3 थी, इधर से बड़ी संख्या 4 है, इन बड़ी संख्याओं को एक बार गुणा, देखो मैं इस प्रकार की आकृतियों में मैं लिख देता हूं यहां पर भाई, यदि ये हो तो इस प्रकार की आकृतियों में, इस प्रकार की आकृतियों में दोनों तरफ से बड़ी संख्याओं का एक बार गुणा व एक बार योग करके 2 का भाग दिया जाएगा, भाग देना है। ये लो साहब, इस प्रकार की आकृतियों में दोनों तरफ से जो बड़ी संख्याओं को एक बार गुणा का मतलब 3 गुणा 4, 4 गुणा 3 लिख दो चाहे 3 गुणा 4, और एक बार योग करके एक बार जोड़ा 4 + 3 7, 7 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 7/2 यानी इसको काट दिया 6 गुणा 7। जो आपको मान मिलेगा वो मान ही आपका क्या हो जाएगा, बताओ उत्तर हो जाएगा। कब होगा, जब ये दोनों तरफ से क्या आ जाएं, मान लो कि कॉमन में संख्या जैसे इधर से 3 इधर से 3 होता तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो आपको करना है एक बार गुणा करना है, एक बार जोड़ना है और फिर किसका भाग देना है, बताओ 2 है, इस 2 का क्या देना है, भाग देना है। बात समझ आएगा। और यदि मान लो कॉमन में मिल जाती है, जैसे 4 है, इधर से 5 है, इधर से 5 है, इधर से 3 है, इधर से 3 है, तो आप बड़ी संख्या का क्या कर देंगे, बताओ क्यूब कर देंगे। तो क्या कर देंगे, बड़ी संख्या का आप सदैव क्या करेंगे, बताओ क्यूब कर देंगे। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। तो त्रिभुज की हमने आज की जो क्लास है उसके अंतर्गत 4 टाइप पढ़ी हैं। अगली टाइप अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।